हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ रोज़ा और सोम। ये पार्ट 2 हम देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, लेक्सिकोलॉजी देखी थी, हिस्ट्री देखी थी, इस्लाम में रोज़ा कहाँ से आया और उसके जो बुनियादी फ़ायदे हैं शॉर्ट टर्म वो हमने देखे थे। अब इस लेक्चर में हम बेनिफिट्स ऑफ सोम देखेंगे, जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। डिफरेंट पीएमएस, सीएसएस, तहसीलदार और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं उसमें अगर रोज़े पे अगर सवाल आ जाए तो यही एलिमेंट या यही एंगल पूछा जाता है। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट है। सिर्फ सबसे पहले हम इसके फिलोसॉफिकल बेनिफिट्स देखेंगे, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, मॉरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक देखेंगे। ठीक है, ये मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल किस्म का हमारा लेक्चर होगा। फिलोसॉफिकल सबसे पहले, इकबाल्स थीसिस इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। आपने इस बुक का नाम सुना होगा, इस्लाम इकबाल की है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, अल्लामा इकबाल की जो बुक है। इट इज़ एन असर्शन ऑफ ह्यूमन सुपीरियोरिटी ओवर नेचर ऑन हंगर ड्यूरिंग फास्टिंग। अब फिलोसॉफिकल फ़ायदा क्या है कि इंसान की जो नेचर होती है मेरी इंस्टिंक्ट है मुझे पानी चाहिए, मेरी इंस्टिंक्ट है मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगती है, मुझे नींद आती है, मुझे थकावट होती है। और सेम सिचुएशन मेरी रोज़े के दौरान भी होती है, मुझे भूख भी लगेगी, मुझे प्यास भी लगेगी। लेकिन मैं जो फिलोसॉफिकली जो अपने मेरे माइंड में जो खुदा का हुक्म है उसकी वजह से मैं अपनी जो नेचर है उसको कंट्रोल में करता हूँ और सारा दिन भूखा प्यासा गुजारता हूँ। दिस इज ह्यूमन सुपीरियोरिटी ओवर इट्स नेचर। समझ आ रही होगी उम्मीद है आपको। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोशल। सोशल में आपके अंदर, आपने अगर रोज़ा रखा है तो आपके अंदर दूसरों के लिए सिंपैथी पैदा होती है, दूसरों के लिए एहसास पैदा होता है, ऑनेस्टी पैदा होती है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं अभी नमाज भी पढ़ कर आया हूँ, तो झूठ मुझे गवारा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। यूनिटी आती है उम्मत में, बड़ा अच्छा माहौल होता है, यूनिटी वाला माहौल होता है। 5 वक्त की नमाजें लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं। फाइटिंग पीयर प्रेशर, नो स्मोकिंग इन रोज़ा मीन्स पीयर प्रेशर। किस तरह, आप अगर अपने दोस्त अहबाब के साथ अगर आप कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई और नशा करते हैं या कुछ भी, लेकिन रोज़े के दौरान आप वही दोस्त बैठे होते हैं लेकिन आप स्मोकिंग नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है, दोस्तों का हुक्म या वो अपनी गपशप वो अलग है। नेक्स्ट जी, फिजिकल। फिजिकल क्या है इसके फ़ायदे? मेडिकल बेनिफिट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा कम होता है, जारी बात है फिटनेस की तरफ इंसान जा रहा होता है। ये एक ऑटोमेटिक नेचुरल और स्पिरिचुअल किस्म की डाइट होती है आपकी। न्यूट्रिशनल इश्यूज ख़त्म होते हैं। बेटर न्यूट्रिशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म होता है। स्पिरिचुअल क्या फ़ायदे हैं? जिक्र ऑफ अल्लाह इंक्रीजेज। लोगों के हाथों में आपको तस्बीह नज़र आ रही होंगी। आप सारा दिन लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन को नवाफिल पढ़ते हैं। वेरीली इट इज़ इन द जिक्र ऑफ अल्लाह दैट द हार्ट्स ऑफ मेन फाइंड पीस, कुरान कहता है। इसके अलावा पेशेंस आता है, सब्र, फोर्टिट्यूड, हिम्मत आती है कि मैं सारा दिन रोज़ा रख पाऊँगा, मैं रख लूँगा रोज़ा, कोई मसला नहीं है। भले गर्मी है तो क्या, भले सफ़र में हूँ तो क्या, भले काम बहुत ज़्यादा करने हैं तो क्या। इंट्रोस्पेक्शन आती है, अपने अंदर के अपने बारे में इंसान सोचता है कि यार पूरा साल में जो हूँ तो अल्लाह से बहुत दूर होता हूँ, इबादत से बहुत दूर होता हूँ, मुझे ये रूटीन सारा साल कायम रखनी चाहिए। पाइटी आती है, रिस्ट्रेन आता है, मतलब इंसान अपने आप को रोक रहा होता है खाने पीने से, हर चीज़ पास होती है फिर भी रोक रहा होता है। कमिटमेंट आती है कि मैं कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, मैं रोज़ा पूरा करूँगा, मैं इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, दूसरों की मदद करूँगा। ये कमिटमेंट होती है, इंटरनल एक कमिटमेंट होती है। साइकोलॉजिकल फ़वायदे क्या होते हैं? यू फील पावरफुल, आपको अंदर से एक हिम्मत होती है कि मैं रोज़ा रख लूँगा, भले मैं बीमार हूँ, मेरे मेडिकल इश्यूज़ हैं छोटे मोटे, तो मैं फिर भी आप अपने आप को एक खुशी महसूस होती है। शाम को अफ्तारी के बाद आप सोचते हैं कि मैंने आज का रोज़ा बेहतरीन अंदाज में रखा है, दिन को इबादत भी की है, कोई गुनाह भी नहीं किया, कोशिश की है कि अल्लाह का हुक्म पूरा अच्छे खुश असलूबी से अदा करूं, तो आपको अंदर से एक ताकत आ रही होती है कि मैं बाकी के रोज़े भी इसी अंदाज में रखूँगा। यू फील इन कंट्रोल, आपको अपनी बॉडी आपकी ग्रिप में, आपके कंट्रोल में फील हो रही होती है, हल्का हल्का इंसान महसूस करता है। यू एक्सपीरियंस एम्पैथी भी, जो कि पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मॉरल फ़वाइद क्या हैं? गुड डीड्स
अच्छे काम करता है इंसान इसके दौरान। एंजॉय राइटियसनेस, सपोर्ट चैरिटीज, ज़्यादा से ज़्यादा आप सदकात दे रहे होते हैं, खैरात दे रहे होते हैं। एब्सटेन फ्रॉम अब्यूज़, रोज़े के दौरान बहुत सारे लोग, बल्कि हर मुसलमान कोशिश करता है कि मैं गालम गलोच से अपने आप को बचाऊँ। चूँकि हकीकत अलग है, हमारे माशरे में आपको लोग जो बड़े शॉर्ट टेम्पर आपको रमज़ान में नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो कि रोज़े की अकीदत को समझते हैं वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जी, पॉलिटिकल फ़ायदे क्या हैं? ग्रेटर अटेंडेंस इन मॉस्क, रोल ऑफ मॉस्क इंक्रीजेस। वो जैसे मैंने सलात वाले लेक्चर में बताया था कि इस्लाम में जुमे का जो मेंबर है वो खलीफा या उसका नुमाइंदा मुनक्किद करता है। तो अगर इस्लामी माशरा हो तो उसके दौरान मस्जिद में अटेंडेंस ज़्यादा हो तो पॉलिटिकल जो वो वाला नज़रिया है वो भी बड़ा मजबूत हो जाता है। ग्रेट इंटरेस्ट इन राइटफुल पॉलिटिकल एक्ट्स, फॉर एग्जांपल योमुल कुद्स एंड जुम्मतुल विदा वर्ल्ड वाइड इन सोलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन अगेंस्ट इसराइल। जुम्मतुल विदा जो आखिरी जुम्मा होता है रमज़ान को, वो अक्सर डेडिकेट किया जाता है कश्मीर को, पैलेस्टाइन को और इस तरह के इश्यूज़ को जो कि मुसलमान कलेक्टिवली वो झील रहे होते हैं सारा साल। तौहीन को, जैसे जो तौहीन रिसालत के एक्ट्स होते हैं, इस्लामोफोबिया के एक्ट्स होते हैं, वो जुम्मतुल विदा उनके लिए डेडिकेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, जो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक्ट हो उसके खिलाफ। इकोनॉमिक क्या फ़ायदे हैं? सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ ड्यू टू ज़कात इन रमज़ान होती है, ज़्यादा स्पेंडिंग्स हो रही होती हैं लोगों की, जो मुसलमानों का जो कारोबार है वो ओवरऑल तेज़ वो होता है। इरेडिकेशन ऑफ हंगर और चैरिटीज़ दी जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैरिटी भी दे रहे होते हैं गरीबों को, और गरीबों के पास जो चैरिटी का पैसा आता है उससे वो स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा हुई होती है रमज़ान में। इकॉनमी आई स्पेंडिंग इंक्रीजेज ड्यू टू रमज़ान, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमारे 8 मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स थे, बेनिफिट्स थे इसके रमज़ान शरीफ के या सोम के। हमारे जो, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जाकर आप देखें, प्लेलिस्ट में साथ ही मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जिसमें हमने बेसिक्स बताई थी कि रोज़ा किस तरह से नाज़िल हुआ, इसका हुक्म कहाँ से हुआ और किन किन उम्मत पे भी था, इसकी लेक्सिकोलॉजी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल अलग से 4-5-6 मिनट का लेक्चर है और इसमें बेनिफिट्स हैं। मेरी एफर्ट उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।